आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस कैसे जीव से इंसानों तक पहुंचा। पूरी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें और पाएं मजेदार खबरें ऐसे ही। ICMR ने चीन में की गई स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि 1000 साल में एक बार चमगादड़ से इंसानों में फैलता है कोरोना। चीन में की गई एक रिसर्च स्टडी में यह पाया गया कि कोविड-19 महामारी की जड़ कोरोना वायरस चमगादड़ में पाए जाने वाले वायरस के वेरिएंट का ही एक बदला हुआ रूप है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बुधवार को बताया कि चीन में की गई एक रिसर्च स्टडी में यह पाया गया कि कोविड-19 महामारी की जड़ कोरोना वायरस चमगादड़ में पाए जाने वाले वायरस के वेरिएंट का ही एक बदला हुआ रूप है। ICMR ने कहा कि स्टडी बताती है कि यह जानलेवा वायरस सीधा चमगादड़ से लोगों को संक्रमित करता है या फिर पेंगोलिन्स के जरिए इंसानों को होता है। ICMR के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने कहा कि चीन में की गई रिसर्च में यह पाया गया कि कोरोना वायरस पहले चमगादड़ के भीतर विकसित हुआ और उसके बाद इसने इंसानों को संक्रमित किया। उन्होंने कहा कि यह भी संभव है कि पहले ही चमगादड़ से पेंगोलिन में गया हो और फिर इंसानों में पेंगोलिन के जरिए संक्रमित हुआ हो। उन्होंने कहा कि चमगादड़ से इंसानों में कोरोना वायरस फैलने की घटना 1000 साल में एक बार होती है। हालांकि यह वायरस किसी और जंतु के जरिए हो ऐसा कम ही प्रतीत होता है। दुनिया भर में विशेषज्ञ इस बात पर डटे हैं कि कोरोना वायरस आखिर इंसानों तक कैसे पहुंचा। कई वैज्ञानिकों ने इस बात को नकार दिया है कि यह वायरस 2019 में आखिर में चीन में पेंगोलिन बेचे जाने वाले एक पशु बाजार से फैला है। दुनिया भर में 20 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 के आसपास हो चुकी है। ICMR ने कहा कि उन्होंने भारत में ऐसे किसी मामले के बारे में नहीं सुना है जब ऐसा कोई वायरस चमगादड़ में से फैला हो। डॉक्टर गंगाखेड़कर ने बताया कि उस समय जब निपाह वायरस हुआ था, हमने भारतीय जानवरों पर एक जांच शुरू की थी जिसमें जांच की गई कि सभी जानवर इस तरह के वायरस को फैला सकते हैं या नहीं। हमने पाया कि चमगादड़ 2 प्रकार के होते हैं और उनमें जो कोरोना वायरस मिला था वो मनुष्य जाति को प्रभावित करने में सक्षम नहीं था। वहीं दूसरी स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस कुत्तों ने चमगादड़ों से इंसानों में फैलाया। कोरोना वायरस स्टडी में हुआ खुलासा। कोविड-19 पूरी दुनिया में वैज्ञानिक उन प्रजातियों का पता लगाने में जुटे हैं जिनसे कोरोना वायरस मूल रूप से निकला और इंसानों तक पहुंच गया। टोरंटो वैज्ञानिक कोरोना वायरस के प्रसार के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन कर रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि आवारा कुत्तों ने खासकर इनकी आंत में इस महामारी की उत्पत्ति में भूमिका अदा की होगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार यह बीमारी सांपों से शुरू होकर कई प्रजातियों में होती हुई हाल ही में पेंगोलिन तक पहुंची और संभवतः इन सभी जानवरों का SARS-CoV-2 के संक्रमण को एक दूसरे के बीच फैलाने में हाथ रहा और इस प्रकार ये चमगादड़ों तक और उसके बाद इंसानों तक पहुंच गया। कनाडा में ओटावा यूनिवर्सिटी के सिहुआ सी के अनुसार इन जानवरों के लिए गए वायरस SARS-CoV-2 से काफी अलग है। शी ने बताया SARS-CoV-2 के पूर्वज वायरस और उनका निकट संबंधी वायरस चमगादड़ में पाया जाने वाला वायरस है जिससे भेड़िया और कुत्तों पर आधारित कैनिडाई परिवार के आंतों में संक्रमण हुआ और संभवतः उनमें तीव्र क्रमिक विकास हुआ और वायरस छलांग लगाकर इंसानों तक पहुंच गया। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक उन प्रजातियों का पता लगाने में जुटे हैं जिनसे कोरोना वायरस मूल रूप से निकला और इंसानों तक पहुंच गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अध्ययन के परिणाम इस बात को रेखांकित करते हैं कि कैनिडाई परिवार में कोरोना वायरस जैसे सार्स की निगरानी की जरूरत है। शी कहते हैं कि इंसानों और स्तनपायी में एक महत्वपूर्ण एंटीवायरल प्रोटीन ZAP होता है जो एक वायरस को उसके मार्ग में ही रोक देता है। वह इस वायरस को उसके मूल में ही बढ़ने से रोककर उसके जीनोम का संरक्षण करता है। शी ने बताया कि ZAP एक रासायनिक जोड़े CpG डाई न्यूक्लियोटाइड
को उसके आरएनए जीनोम के भीतर निशाना बनाता है, लेकिन वायरस फिर से हमलावर हो सकता है। उनका कहना है कि सार्स कोविड जैसा कोरोना वायरस जेएपी से बच सकता है और इस तरह से एंटीवायरल प्रोटीन को बेअसर कर देता है। शोधकर्ता के अनुसार इसका एक परिणाम ये हो सकता है कि वायरल जीनोम पर बाकी सीपीजी डाइन्यूक्लियोटाइड का बने रहना महत्वपूर्ण हो सकता है। इस शोध में शी ने सभी 1252 बीटा कोरोना वायरस जीनोम का अध्ययन किया, जो जीन बैंक में जमा है। जेनेटिक सीक्वेंस वाले इस डाटाबेस तक पहुंचना निर्बाधित है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले वायरस एक ऐसे टिश्यू में पैदा हुआ जिसमें जेडएपी का उच्च स्तर था। यह निम्न सीपीजी वाले वायरल जीनोम के लिए फायदेमंद होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायरस का जिंदा रहना इस बात का संकेत है कि यह सफलतापूर्वक जेडएपी से बच निकलने में कामयाब रहा। दूसरे शब्दों में कहे तो वायरस इंसानों के लिए बेहद घातक और खतरनाक बन चुका है। जब शी ने कुत्तों में इन आंकड़ों का अध्ययन किया तो पाया कि केनिडाई परिवार में पाए जाने वाले कोरोना वायरस CCOVS के केवल एक जीनोम में वही सीपीजी वैल्यू है जो सार्स कोविड 2 और बेट कोविड RATG13 में पाई गई थी। CCOVS बेहद संक्रामक आंत की बीमारी है जिसने दुनिया भर के कुत्तों को प्रभावित किया था। इसके आधार पर शी ने बताया कि कोरोना वायरस सबसे पहले चमगादड़ से केनिडाई परिवार में फैला, जिन्होंने चमगादड़ों का मांस खाया था।